प्रदेश की कांग्रेस सरकार जब दिसंबर 2018 में सत्ता में आई, तब घोषणा पत्र के अनुसार राज्य के प्रत्येक व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए राइट टू हेल्थ कानून लाने का दावा किया गया। लेकिन 3 साल बाद भी ये कानून धरातल पर नहीं आ पाया और भी कई योजनाएं कोरोना महामारी की आड़ में सरकार का चिकित्सा महकमा पूरी नहीं कर पाया। चिकित्सा क्षेत्र में कैसे रहे सरकार के 3 साल, देखिए इस रिपोर्ट में। वर्तमान सरकार जब दिसंबर 2018 में सत्ता में आई, तब घोषणा पत्र के अनुसार राज्य के प्रत्येक व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए राइट टू हेल्थ कानून लाने का दावा किया गया। लेकिन 3 साल बाद भी ये कानून धरातल पर नहीं आ पाया है। साल 2019 में सरकार का 1 साल पूरा होने के अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि राजस्थान ऐसा पहला राज्य होगा जहां पर राइट टू हेल्थ कानून लाया जा रहा है। इसका मसौदा तैयार किया जा रहा है और जल्द ही ये विधानसभा में पास हो सकेगा। उसके बाद से अब तक इस कानून पर दोबारा चर्चा नहीं हुई है। इसे अब तक विधानसभा के पटल पर नहीं लाया गया है। पास करना तो दूर की बात है। कहा जा रहा था कि कानून की मदद से गरीब व्यक्ति भी जरूरत पड़ने पर प्राइवेट अस्पतालों में भी निःशुल्क इलाज ले पाएगा। हालांकि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से इस कानून की चर्चा को ढकने की कवायद की गई है। इस बीमा योजना में भी प्रत्येक लाभार्थी परिवार को कैशलेस इलाज के दावे सरकार कर रही है, जबकि प्राइवेट अस्पतालों में आज भी इस योजना का लाभ लेने के लिए आम लोगों को भटकना पड़ रहा है। इसमें अब तक 13,03,34,656 परिवारों का पंजीकरण हो चुका है। 3 वर्ष में हमारी सरकार ने चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत उल्लेखनीय कार्य किए हैं। पिछले कार्यकाल में मुख्यमंत्री जी ने निःशुल्क दवा की जो कंसेप्ट राजस्थान की जनता को भेंट की थी, उसको और आगे बढ़ाते हुए उसमें और बहुत सारी दवाइयाँ शामिल करते हुए आज 700 तरह की दवाइयाँ राजस्थान के लोगों को निःशुल्क दी जा रही है। और इसी के साथ फ्री जांच का दायरा भी पिछली बजट घोषणा में जो बढ़ाकर किया है, 100 से भी अधिक जांच आज CSC PSC स्तर पर होने लगी है और उसका फायदा आम लोगों को मिलने लगा है। तो इससे भी बढ़कर 3 साल में जो बड़ा काम किया है हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसमें हर परिवार का 5 लाख तक का बीमा सुनिश्चित किया गया है। चाहे सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में किसी की गंभीर बीमारी के कारण भर्ती होना पड़े तो 5 लाख तक का उसको क्लेम सरकार देगी, बीमा कंपनी देगी। उसका बीमा करवाया गया है, उसको पैसे की बिना चिंता के अपना इलाज कराने की पूरी छूट होगी। और इसका बहुत बड़ा फायदा राजस्थान की जनता को 1 साल 1.5 साल में मिला है। और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी ने जो कल्पना की थी निरोगी राजस्थान की, हम राजस्थान को निरोगी बनाएंगे। अन्य निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवाइयों की योजना तो गहलोत सरकार के पिछले कार्यकाल से ही शुरू कर दी गई थी। अब इसमें दवाइयों की संख्या बढ़ाकर 700 से ज्यादा दवाइयों को निःशुल्क योजना में शामिल किया गया है। वहीं राज्य के हर वार्ड में जनता क्लिनिक खोलने का दावा करने वाली सरकार सिर्फ 13 जनता क्लिनिक ही शुरू कर पाई। इनमें से 12 जयपुर में है तो एक जालोर जिले में है। इस साल राज्य में 143 जनता क्लिनिक खोले जाने थे, जबकि बजट साल खत्म होने में अब 3 महीने ही रह गए हैं और 143 जनता क्लिनिक का वादा पूरा नहीं किया जा सका है। देखिए, 3 साल का ये मुख्यमंत्री जी का कार्यकाल, कांग्रेस की सरकार का कार्यकाल, मैं ये कहूँ कि देश की आज़ादी के बाद सबसे बेकार और नकारा ये 3 साल का इनका रहा है कार्यकाल। क्योंकि आपने देखा होगा कि पहले तो मुख्यमंत्री कौन बने इसका झगड़ा चला, उसके बाद मंत्री कौन बने इसका झगड़ा चला, फिर मंत्री बन गए तो उनके विभाग कौन से हों उसका झगड़ा चला, और उसके बाद कमरा कौन सा किसको मिले उसका झगड़ा चला। इस प्रकार से और फिर जब कोरोना जैसी विश्वव्यापी महामारी पूरे प्रदेश में फैल रही थी तो हमारे जो सरकार के नुमाइंदे हैं वो 5 स्टार होटल में मौज मस्ती कर रहे थे। आपने देखा होगा भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना हमारी सरकार में चली थी। 30,000 से लेकर 3 लाख रुपए तक का इलाज निःशुल्क होता था। इनके राज में कोरोना के समय मैंने कई प्राइवेट हॉस्पिटल्स में फोन किए, वहां चिरंजीवी
ये चिरंजीवी योजना जिन्होंने चला रखी है, उसमें निजी हॉस्पिटल जो एमपैनल थे उन्होंने भी इलाज से मना कर दिया। हमने पूछा क्यों? कहा कि साहब हमारे को पेमेंट नहीं मिलता, क्योंकि कागजी कार्रवाई है, इसलिए हम इसमें कोई देने में सक्षम नहीं है। इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि दिल्ली की तर्ज पर हर मोहल्ले में जनता क्लिनिक खोले जाएंगे, पर क्या हुआ? केवल 7-8 जनता क्लिनिक खुले और उनका भी असर यह है कि वहां पर कोई डॉक्टर नहीं है, वहां पर कोई स्टाफ नहीं है और केवल वार्ड बॉय के भरोसे वो जनता क्लिनिक चल रहे हैं और पूरे राजस्थान में कहीं पर भी जनता क्लिनिक खोले जाने में ये सक्षम नहीं हुए। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल एसएमएस में टेली मेडिसिन की सुविधा शुरू कर दी गई। इसके जरिए एक लीवर ट्रांसप्लांट कर सुर्खियां भी बटोरी गई, लेकिन ये सुविधा भी बहुत काम न आ सकी। टेली मेडिसिन सेवा आज भी रफ्तार नहीं पकड़ सकी है। इसके प्रचार प्रसार की कमी के कारण ये बस कहने को सुविधा रह गई है।